नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम GDS टू MTS PA एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो दोस्तों इस चैप्टर को ध्यान से करना है। दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से आपके लिए रिटन नोट्स बनाए गए हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम अटल पेंशन योजना कवर करते हैं। दोस्तों, NPS के बारे में तो आप जानते होंगे कि सभी पोस्टल एम्प्लॉई, सरकारी एम्प्लॉई या किसी कंपनी के एम्प्लॉई का NPS कटता है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वह लोग आते हैं दोस्तों, जिसमें आपके सैलरी में से कुछ हिस्सा कट जाता है और आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आपको मिल जाता है। वह थी NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों, अटल पेंशन योजना दोस्तों नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, जैसे कोई सब्जी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई भी शॉपकीपर जो नॉन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से रिलेट करता है, दोस्तों उसके लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना की स्कीम लेके आए है। दोस्तों, यह अनाउंस हुई थी 2015-16 में। यह फॉर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए है। दोस्तों, इसमें एज है 18 से लेके 40 साल तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना में कितनी एज रिक्वायर्ड है। दोस्तों, 18 से लेके 40 साल तक। दोस्तों, इसमें क्या मिनिमम पेंशन, मंथली पेंशन बिटवीन 1000 से लेके 5000 पर मंथ। दोस्तों, आप जब ये स्कीम लेंगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितनी पेंशन लेना चाहते हैं। 1000 से लेके 5000 तक का आप पेंशन ले सकते हैं। उसी हिसाब से आपका ईयरली मंथली कंट्रीब्यूशन बनेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 50% और 1000। दोस्तों, जो आप डिपॉजिट करते हैं उसके साथ ही सरकार भी आपके अटल पेंशन योजना के अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। सरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है? आपकी रकम का 50% या 1000 रुपया, उनमें से जो कम बनेगा वही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आप 1000 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो सरकार भी 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप 1500 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो सरकार सिर्फ 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगी। या आपकी अमाउंट का 50% या 1000 रुपया, विच हैव इज लोअर। तो दोस्तों, आपको इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। आपने कंट्रीब्यूट कितनी साल तक करना है? 60 साल की एज तक आपने कंट्रीब्यूट करना है। एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों? एक तो जो है अटल पेंशन योजना स्कीम ले रहा है वो नॉन इनकम टैक्स पेयर हो, वह इनकम टैक्स पे नहीं करता हो, अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से संबंध हो, जैसे सब्जी वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला या कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति इस स्कीम को ले सकता है। दोस्तों, इसमें आपको मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर आप 6 महीने तक नॉट डिपॉजिट करते, आपकी स्कीम में डिपॉजिट नहीं करते, तो आपका अगर 6 महीने आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर 12 महीने नहीं करते तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर 24 महीने तक आप अपने अटल पेंशन योजना के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह हमने अटल पेंशन योजना के बारे में जान लिया। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, इसको ध्यान से करना है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एज कितनी होती है? 18 से लेके 50 साल। दोस्तों, अगर आपकी किसी भी रीजन के साथ
मान लो एक्सीडेंट, बीमारी या किसी भी रीजन से आपकी डेथ हो जाती है तो आपको क्लेम मिल जाता है। दोस्तों आपको कितना ईयरली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है? दोस्तों पहले यह अमाउंट थी 330 रुपये, अब यह अमाउंट हो गई है 436 436 रुपये। दोस्तों एक साल का कंट्रीब्यूट 1 जून से लेके 31 मई तक होता है। दोस्तों क्लेम करें अगर किसी भी कारण से जिसने बीमा पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिल जाता है नॉमिनेशन को। दोस्तों इंश्योरेंस कवर फॉर 1 ईयर, अगर आप 436 रुपये पे करते हैं तो वह 1 साल के को ही कवर करेंगे। अगर 1 साल में आपकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जाना। एज 18 से 50, किसी भी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपया मिल जाता है। ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन 436, पहले था 330 रुपये। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों ये है एज, इसके लिए एज है 18 से लेके 70 साल तक। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के लिए 18 से 50 साल और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 साल। दोस्तों इसको आपने ध्यान से याद कर लेना है। दोस्तों प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है? दोस्तों पहले हमें 12 रुपये पे करने पड़ते थे, अब हमें 20 रुपये पे करने पड़ते हैं। ये 1 साल के लिए होते हैं। 1 साल 1 जून से लेके 31 मई तक होता है। दोस्तों इसमें क्लेम कब मिलता है? दोस्तों अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाए तो आपको 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है। अगर आपका डेथ एक्सीडेंट से होती है तभी आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। दोस्तों क्लेम, अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपये मिल जाएगा। अगर आपके एक्सीडेंट से के साथ आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, आप हैंडीकैप्ड हो गए परमानेंट, आपको फिर भी 2 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर आप पार्सली डिसेबिलिटी हो जाते हैं, मान लो आपका एक हाथ काम करने से रह गया, एक आँख काम करने से रह गई, आपका कुछ पार्ट काम करने से रह गए, तो दोस्तों आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा इंश्योरेंस कवर 1 ईयर के लिए। दोस्तों इस तरह हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के बारे में जाना, जिसमें एज रिक्वायर्ड है 18 से 70 साल और प्रीमियम पे करना पड़ता है 20 रुपये। डेथ अगर एक्सीडेंट से हो जाए तो आपको क्लेम मिल जाता है। 1 जून से लेकर 31 मई तक का आपका रिस्क कवर होगा। जो आप 20 रुपये प्रीमियम पे करेंगे वह आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से तो 2 लाख रुपये मिल जाता है। अगर आप पार्सली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपये मिलता है। अगर आप फुली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपये मिलेगा और यह इंश्योरेंस कवर है 1 ईयर के लिए। इस तरह आपने इसको फिर से ध्यान से याद कर लेना है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। दोस्तों अगर आपको यह भी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसको शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।